Assalamu alaikum students. Today we continue our remaining reading. Lubrication. Lubricant like oil or grease can reduce friction. Lubrication से like वो oil और grease की तरह जो कि friction को कम करता है. They not only reduce friction, ये सिर्फ friction को reduce नहीं करता. They can also prevent parts of machine from wearing away. ये जो इसके parts होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी है, उसके पार्ट्स हैं, उसको दूर रखता है ताकि अगर वो एक साथ रहेंगे तो वो टूट जाएंगे. आवर सेकंड टॉपिक इज स्ट्रीमलाइनिंग. स्ट्रीमलाइनिंग क्या है? मेकिंग द सरफेस स्मूथ एंड राउंडेड. सरफेस को या तो स्मूथ या फिर राउंडेड बनाना. स्ट्रीमलाइनिंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. ये भी फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में काम आता है. Vehicles are designed so that friction is reduced between the vehicles and the air or water they move. Vehicles इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस की जाए. फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि ये यूं बनी हुई है कार, तो ये जो एयर की फ्रिक्शन होती है वो यूं मूव हो जाती है. एयर फ्लो स्मूथली ओवर द कार. एयर जो है वो स्मूथली कार से यूं मूव हो जाती है, तो फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस होती है. नाउ वी मूव टू पेज नंबर 74. ग्रेविटी. ग्रेविटी इज़ अ फोर्स. ये भी एक फोर्स है. ग्रेविटी इज़ अनदर टाइप ऑफ फोर्स. ये एक अनदर टाइप है फोर्स की. It is the force which pulls things towards each others or the center of the earth. ये जो है चीज़ों को नीचे, इसकी ग्रेविटी की जो फोर्स है वो चीज़ों को अपनी तरफ, नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ खींचती है. ग्रेविटी ऑलवेज ड्रॉज ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स वन अनदर. इट नेवर रिपेल्स देम. ग्रेविटी जो है हमेशा ड्रॉ करती है ऑब्जेक्ट्स towards one another. In 1665 में a scientist called Sir Isaac Newton was sitting under an apple tree. साइंटिस्ट जो है वो एप्पल ट्री के नीचे बैठा था जिसका नाम था एज़िक न्यूटन. When an apple fell to the ground, जब ज़मीन पे सेब नीचे गिरा, why did it fall? He thought to himself. उसने अपने दिमाग में सोचा कि ये नीचे क्यों गिरा है. No one had pushed it or pulled it. किसी ने भी ना तो इसको खींचा है ना इसको धक्का दिया है. He realized that there must be a force. उसने सोचा कि इस पे ज़रूर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है. That pulled it towards the earth. जो इसको ज़मीन की तरफ खींच रही है. He calls this force gravity. उसने इस फोर्स को जो नाम दिया वो नाम है ग्रेविटी. Like मैग्नेटिज्म के जैसे ग्रेविटी कैन नॉट बी सीन. ग्रेविटी जो है वो दिखती नहीं है, बट इट कैन बी फेल्ट. पर इसको महसूस किया जा सकता है. इट इज़ द फोर्स विच कीप्स द प्लांट्स ऑर्बिटिंग. ये वो फोर्स है जो पौधों को ऑर्बिटिंग अराउंड द सन के इर्द गिर्द रखता है. एंड स्टॉप्स यू फ्रॉम फ्लोटिंग इनटू स्पेस. और आपको हवा में उड़ने से रोकता है. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. वो फोर्स जो हम बैलेंस्ड होती हैं और अनबैलेंस्ड फोर्सेस कौन सी होती हैं. द पर्सन इन सिलुट्रेशन इज स्टैंडिंग स्टिल. एक शख्स है जो कि खड़ा है. द फोर्स ऑफ हिज वेट इज़ इन बैलेंस. उसका जो फोर्स, उसकी बैलेंस वेट है वो बैलेंस है. विद द रिएक्टिंग फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड की तरफ. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और व्हेन इट इज़ मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड. जब वो कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट मूव कर रहा है स्पीड में, द फोर्स आर इन बैलेंस. फोर्स जो है वो बैलेंस होगी. बैलेंस फोर्सेस डू नॉट कॉज अ चेंज इन पोजीशन. बैलेंस फोर्सेस जो होंगी वो चीज़ों की शेप या जगह चेंज नहीं करेंगी. फोर्सेस आर अनबैलेंस व्हेन समथिंग इज मूविंग. फोर्सेस तब अनबैलेंस होती हैं जब चीज़ें मूव करती हैं, हरकत करती हैं. व्हेन समवन मेक्स अ पैराशूट जंप दे आर पुल्ड रैपिडली टुवर्ड्स द अर्थ. जब कोई पैराशूट बनाता है जंप
कूदता है, दे आर पुल्ड, वो खींचते हैं, रैपिडली टूवर्ड्स अर्थ, नीचे की तरफ। ग्रेविटी इज सच मोर पावरफुल देन द फ्रिक्शन, ग्रेविटी ज़्यादा पावरफुल है फ्रिक्शन से, कॉज्ड बाय एयर रेसिस्टेंस एंड द ड्रैग ऑफ देयर बॉडी। द फोर्सेज आर अनबैलेंस, फोर्सेज जो हैं वो अनबैलेंस हैं। व्हेन द पैराशूट इज ओपन, जब पैराशूट खुलता है, इट ग्रेटली इंक्रीजेज द एयर रेसिस्टेंस, उसकी हवा जो है वो रेसिस्टेंस होती है, एंड स्लो द स्पीड, उसकी स्पीड जो है कम होती है, एट विच दे आर फेलिंग, जब वो नीचे की तरफ आता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी टर्न टू नेक्स्ट टॉपिक, मास एंड वेट। मास और वेट क्या है? मास इज वेट इज अ फोर्स, वेट जो है वो भी एक फोर्स है। इट इज इन फैक्ट द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है, ठीक है, तो वो फोर्स कहलाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑन अर्थ इट इज कॉज्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन इट्स सरफेस, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सरफेस पे, ज़मीन पे, वो जो अट्रैक्शन उनमें बीच, उन दोनों के बीच, अर्थ और वो चीज़ों के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो कॉज करती है ग्रेविटेशनल फोर्स। द ग्रेटर द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट इज़ फ्रॉम द अर्थ, जो बड़ा डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का ज़मीन से, द लेस द फ्रिक्शन ऑफ अट्रैक्शन, कम है फोर्स जो है अट्रैक्शन। सो द वेट विल ऑल्सो बी लेस, तो जो वेट है वो भी कम होगा। रिमेंबर दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन वेयर इट इज़, याद रखें कि वेट किसी चीज़ का डिपेंड करेगा कि वो कहाँ है। सिंस वेट इज़ अ फोर्स, जबकि फोर्स जो है, वेट जो है वो फोर्स ही है। इट इज़ मेजर्ड इन न्यूटन, ये मेजर होता है न्यूटन में। मास इज़ अ मेजर ऑफ हाउ मच मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स, मास जो है मेजर किया जाता है कि मैटर पे कितना ऑब्जेक्ट है। इट इज़ मेजर्ड इन किलोग्राम, ये मेजर होता है किलोग्राम में। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टेज द सेम, मास का जो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो सेम रहेगा। नो मैटर वेयर इट इज़, कि वो कहाँ भी रखा हो लेकिन उसका ऑब्जेक्ट का मास सेम रहेगा। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स रीड करें। अ 60 kg मास वेट 600 N ऑन द अर्थ, हाउएवर ऑन द मून, जबकि मून पे कितना है, विच इज़ स्मॉलर देन द अर्थ, जो कि अर्थ से छोटा है, द मास रिमेन्स 60 kg, जो मास है वो कितना है, 60 किलोग्राम, बट इट विल वे ओनली 100 N, जबकि उसके वेट क्या होगा, 100 N। सो टर्न टू नेक्स्ट। इफ़ यू वर टू ट्रैवल टू द मून, अगर आप मून पर ट्रैवल करो, योर वेट वुड चेंज बिकॉज द पुल ऑफ ग्रेविटी इज़ वीकर देयर देन अर्थ, आपका वेट जो है वो कम हो जाएगा, जब क्योंकि अर्थ में ग्रेविटी ज़्यादा होती है और मून में ग्रेविटी नहीं होती। आप जब मून पे जाएंगे तो मून पे आप उड़ेंगे, ना कि आप ज़मीन पे पाँव नहीं रख सकते। योर बॉडीज़ मास वुड नॉट चेंज, आपकी बॉडी का मास तो चेंज नहीं होगा, बिकॉज यू वुड स्टिल हैव द सेम अमाउंट ऑफ मैटर इन यू, क्योंकि आपकी बॉडी में सेम अमाउंट का मैटर अभी भी मौजूद है, तो आपकी बॉडी का मैटर चेंज नहीं होगा, मास चेंज नहीं होगा। नाउ टर्न टू नेक्स्ट टॉपिक, सिंपल मशीन। सिंपल मशीन्स कौन सी होती हैं? सिंपल मशीन्स मेक वर्क ईजियर, सिंपल मशीन्स हमारा काम आसान करती हैं, जैसे कि आप पिक्चर्स देख सकते हैं, हार्मर हो गया, ये जो आदमी एक ट्रॉली लेके जा रहा है, ठीक है। इट टू लिफ्ट दिस हैवी लोड्स स्ट्रेट अप would take a lot of effect,
अगर आपको किसी हैवी लोड को लेके जाना है तो आपको बहुत सारी कोशिशें करनी होंगी। रोलिंग इट अप अ रैम्प इन सलाइन प्लेन रिड्यूस द इफेक्ट रिक्वायर्ड। अगर आप ये जो आदमी ने पकड़ा हुआ है एक रोलिंग रैम्प, ये अगर आपके पास होगा तो आपका जो है इफेक्ट कम लगेगा। यूजिंग अ लॉन्गर रैम्प रिड्यूस द इफेक्ट इवन मोर। अगर आप ज़्यादा उसको यूज़ करोगे तो और भी रिड्यूस कम होगा। अ स्टीपर रैम्प रिक्वायर्स मोर इफेक्ट्स। अ स्टीपर रैम्प जो है उसको ज़्यादा इफेक्ट्स की ज़रूरत है। और नेक्स्ट टॉपिक लीवर आर सिंपल मशीन्स। लीवर जो है वो सिंपल मशीन होती हैं। दे हेल्प टू मूव अ लोड। ये मदद करती हैं जो वज़न को हरकत करने में। अ लीवर इज़ अ रिपिड बार दैट रीसेट ऑन अ पिवोट कॉल्ड फुलक्रम। लीवर जो है वो रिपिड बार है जो कि रेस्ट करती है पिवट कॉल्ड, जो कि कहलाती है फुलक्रम। द ऑब्जेक्ट टू बी मूव्ड इज कॉल्ड लोड। जो ऑब्जेक्ट हम मूव कर रहे हैं वो कहलाता है लोड। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लीवर इज कॉल्ड द इफेक्ट। जो फोर्स उस पर लग रही है वो कहलाती है इफेक्ट। द फोर्स एफर्ट एंड pivot can be applied in different places। फोर्स जो है एफर्ट की वो तो पिवट पे लगेगी और डिफरेंट प्लेसेस पे। Here are 3 kinds of liver। यहाँ पे 3 kinds of liver आपको शो किए हुए हैं। The first group of liver include Caesar। फर्स्ट ग्रुप जो है वो सीजर एंड पिलर्स। The effects force is at one end। The pivot is in the middle and the load is at the other end। ओके, तो इसकी फोर्स जो है एट वन एंड पे होगी। द पिवट इज़ इन द मिडल पे जो है सीजर के पिवट होगी। एंड द लोड इज़ एट द अदर एंड, और उसका लोड अदर एंड पे होगा। Our second lever is the second group of lever includes the wheelbarrow। The effect force is at one end, the pivot is at the other end, and the load is in the middle। See the picture. This is the wheelbarrow. Effect is here, load is in between, and pivot is in the one end। So our the third group of lever includes tongues and tweezers। The effect force is in the middle between the load and pivot। The effect force is more than the load force, but the effect travel distance is less। देखें यहाँ पे जो है वो लोड यहाँ पे बढ़ रहा है, इस पे इफेक्ट यहाँ लग रहा है और पिवट यहाँ पे है। जब हम इसको पकड़ते हैं तो हमारा इफेक्ट यूँ लगता है इस पे, और लोड जो है वो यहाँ पे आता है। So the chapter is complete. See you in next video. Allah Hafiz.